जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्वेल्थ पास आउट हैं या आईटीआई पास आउट हैं तो एनपीसीआईएल की तरफ से बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों। कैटेगरी 2 की रिक्रूटमेंट है मेंटेनर और ऑपरेटर का, जिसमें आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए मेंटेनर की पोस्ट है और ट्वेल्थ के लिए ऑपरेटर की पोस्ट है। 22 अगस्त से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। हमने उसी समय एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से फुल जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। 11 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सिलेबस की जानकारी देंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे और प्रैक्टिस सेट के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आपके लिए बेहतरीन कंटेंट भी ला रहे हैं। आप बस अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप एनपीसीएल का आरआर साइट का अगर रिक्रूटमेंट का तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, तो आप अनिल सर आईटी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं एनपीसीएल का। भी तो स्टेज 1 का है, कुछ दिनों में स्टेज 2 का शुरू कर देंगे। ठीक है, तो स्टेज 1 में आपको फैसिलिटी ये मिलेगी कि डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर दे चुके हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में हम सभी पोस्ट के प्रीवियस ईयर पेपर आपको दे दिए एक ही पीडीएफ में, और यहाँ पर पीडीएफ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन दीजिएगा, आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। छोटे से पेज पर ही करेंगे, छोटा छोटा, ताकि 2 या 3 पेज में आपका निकल जाए। ठीक है, स्टडी मटेरियल्स आपका जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स दे देंगे, जो आप पीडीएफ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और अभी एग्जाम में इसका टाइम है, आप एग्जाम के बारे में बता देंगे। अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे देंगे। 11 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम में अभी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में एग्जाम हो जाता है। एक एग्जाम में 4 से 5 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास तैयारी के लिए समय है। आप एकदम अच्छे से टॉपिक वाइज तैयारी करिए। चलिए हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, तो जानते ही हैं। सभी का सिलेबस पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक वीडियो के माध्यम से जब बना रहे थे वीडियो की फुल इंफॉर्मेशन का, तो उसमें हम कहे थे कि सिलेबस के लिए अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वही सिलेबस की जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो सिलेबस देखिए, एग्जाम तो होता है, 2 स्टेज में एग्जाम कराया जाता है एनपीसीआईएल का। ठीक है, एक स्टेज 1 होता है और एक स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 प्री होता है, स्टेज 2 आपका एडवांस टेस्ट होता है। ठीक है, दोनों में स्टेज 1 स्टेज 2 होता है, दोनों के लिए, ऑपरेटर के लिए, मेंटेनर के लिए। स्टेज 1 जो है एकदम सेम होता है। दोनों ही जो भी स्टेज 1 का एग्जाम देंगे सेम ही एग्जाम देंगे, जिसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 50 जो एमसीक्यू रहेगा, 12th जो है और आईटीआई दोनों को मैथ से क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, साइंस के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और आपका जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन मात्र स्टेज 1 में आने वाला है, वो भी एमसीक्यू रहेगा। इसमें देखिए, ये 1 घंटे का ही पेपर है। 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने, यानी कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन। और ये एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन यानी कि 150 नंबर की आपकी कुल परीक्षा होगी। 3 नंबर का एक, और अगर कोई गलती कर देते हैं तो 1 नंबर कट भी जाएगा। ठीक है, तो गलती करने पहले देखिए, नंबर ज्यादा मिल ही नहीं रहा है, नंबर ज्यादा कटेगा भी आपका। ठीक है, 1 नंबर कट जाए सीधे एक गलती पे, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो 50 क्वेश्चन आपको जो मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस होगा, वो 12th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो हम इसके रिगार्डिंग आपको मैथ का क्वेश्चन बैंक दे देंगे, साइंस का क्वेश्चन बैंक, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बैंक आपको दे देंगे, जिससे आप पढ़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड करके एनपीसीआईएल का कैटेगरी 2 का स्टेज 1 का कोर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम मटेरियल्स बना रहे हैं, आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अभी 2-3 दिन में काफी मटेरियल अपडेट होगा वहां पर। अभी ज्वाइन कर लीजिएगा तो अभी प्राइस 80% का ऑफ है, नहीं तो फिर बाद में आपका प्राइस बढ़ सकता है। यहाँ देखिएगा तो देखिए, अगर स्टेज 1 आपको जब एग्जाम देते हैं, 50 क्वेश्चन दे दिए, लेकिन एग्जाम देखिए स्टेज 1 और स्टेज 2 एक ही दिन होगा। आधा घंटा से 2 घंटा के बीच में छुट्टी मिलेगा, लेकिन आधा घंटा ही मिलेगा, लेकिन आपको बाहर जाने को नहीं मिलता है। एक बार एग्जाम हो गया, फिर आप वहीं पर बैठे रहिए, फिर स्टेज 2 का एग्जाम होगा।
लेकिन स्टेज 1 जब क्वालिफाई करेगा तभी स्टेज 2 की कॉपी जांच होगी, ठीक है। तो स्टेज 1 क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आपका 40 मार्क्स होना चाहिए, और स्टेज 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर के लिए है, ताकि आप स्टेज 2 में जाइएगा। फाइनल रिजल्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। 150 नंबर में आपको 40% आपका मार्क्स लाना है, 40 नंबर नहीं, 40% आपको मार्क्स लाना होगा। 150 में आपको कम से कम 60 नंबर से एबव आपको इसमें लाइएगा, तब स्टेज 2 के लिए आप जाइएगा, जनरल कैटेगरी। बाकी SC ST OBC PWD EWS को 30% ही लाने हैं। आगे देखिए, जब स्टेज 2 में जाइएगा, एग्जाम एक ही दिन होगा। स्टेज 1 का अगर पास होंगे तब स्टेज 2 की कॉपी जांच की जाएगी, और स्टेज 1 के क्वालिफाई नहीं करे तो स्टेज 2 की कॉपी धरी की धरी रह जाएगी। ये जो है 2 घंटे का आपका टेस्ट होता है, ठीक है। ये एडवांस जो टेस्ट है वो 150 नंबर का होगा, और ये 2 घंटे का। वो भी 150 नंबर का था, 1 घंटे का था, लेकिन ये 150 नंबर के एग्जाम 2 घंटे के होंगे। डिफरेंस ये रहेगा कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो जो ऑपरेटर है, जो 12th वाले हैं, सेम वही रहेगा, क्योंकि उनका जो 12th लेवल से, तो 12th लेवल से ही क्वेश्चन होंगे, जो कि 2 घंटे के होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेंटेनर का पोस्ट है, उनका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ट्रेड आपका है, यहाँ पे देखिए तो कई सारे ट्रेड से आपको बता देते हैं कौन कौन से ट्रेड है। उस ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, उनका इलेक्ट्रीशियन से सवाल पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले का इलेक्ट्रीशियन, फीटर वाले का फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला का इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन का इंस्ट्रूमेंटेशन से, मशीनिस्ट टर्नर का एक ही में आएगा, वेल्डर का एक आएगा, ठीक है। ये सभी ट्रेड वाइज क्वेश्चन आएंगे। ट्रेड का 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ट्रेड से बाहर क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड से आपके क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 1 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन ही आपको करने हैं, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा लेवल रहता है, ठीक है। तो 3 नंबर का मिलेंगे, और 1 नंबर निगेटिव मार्किंग में ही चला जाएगा। और आपका यही नंबर के आधार पर जो स्टेज 2 है, उसी पे आपका सिलेक्शन होता है फाइनल, ठीक है। इस बार जो जिसका बेहतरीन नंबर होगा, 150 में जितना अच्छा नंबर लगेगा, उसका सिलेक्शन हो जाता है। आप पिछला जो रिजल्ट आया है उसका कट ऑफ भी मिला सकते हैं, NPCL के साइट पर मौजूद है, हम टेलीग्राम पर भी अपडेट किए हुए हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कहिएगा, कमेंट करिए, तो हम इस पर कट ऑफ की भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे पता चल पाएगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। और यह जानकारी था एग्जाम को लेकर के। आप एग्जाम की तैयारी करिए। और देखिए, अभी पहले आपको क्या पढ़ना है, अभी समय आपके लगभग मान लीजिए 5 से 6 महीना एग्जाम में, ठीक है। इस दौरान आप पहले स्टेज 1 को क्लियर कर लीजिए। क्लियर क्या मतलब, पासिंग मार्क्स से थोड़ा अधिक पढ़ लीजिए, जिससे 70-80 नंबर आ जाए, और आ जाता है तो आप उसके बाद आप यहाँ पे जाइएगा, स्टेज 2 का शुरू कर दीजिएगा। स्टेज 2 में तो आप पढ़ना पड़ेगा ITI लेवल का पूरा ट्रेड कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप ट्रेड संबंधित बेहतरीन तैयारी चाहते हैं, तो अनिल सर ITI ऐप पर हमने ट्रेड वाइज यहाँ पर दिया हुआ है कोर्स, जिसमें हमने किताबें दी हुई हैं, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इलेक्ट्रिशियन फीटर का दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कई सारे ट्रेड के मिल जाएंगे, ठीक है। जाइएगा यहाँ पर टेक्निकल कोर्स में, तो इलेक्ट्रिशियन का पूरा देखने को मिल जाएगा, फीटर का मिल जाएगा। यहाँ पे एक से देखिए, ये ब्रह्मास्त्र है, जिससे मास्टर टेस्ट सीरीज है, इसमें पूरा दिया गया है। इसमें कई क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। फीटर का भी उसी तरह से, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर का सबका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तैयारी में लग जाइए आज से ही। उसका प्रैक्टिस के लिए आप अनिल सर ITI ऐप पे जाकर के NPCL का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में। ही नहीं कि एग्जाम आएगा तब आप, एग्जाम का जब डेट आएगा तब आप एग्जाम तैयारी करने बैठिए, तब आपको दिक्कत होगा। अभी देखिए नेवी का आया एग्जाम, अब एग्जाम शुरू हो गया, तब जा करके अब कैंडिडेट से तैयारी पर लग रहा है। तो उससे अच्छा है कि आपके पास समय है, जानकारी मिल गया आज, अब तैयारी में जुट जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।